मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आज सदन में चर्चा हो रही है और नगरीय आवास पे चर्चा हो रही है। गरीब आदमी तिल तिल मरने को तैयार है, घर नहीं है, मकान नहीं है, कच्ची बस्ती में रह रहे हैं। एक भी सदन के आदमी ने कच्ची बस्ती की बात नहीं उठाई। मालवीय नगर से आने वाले विधायक, बहुत सारी कच्ची बस्तियां इनके, बैठो बैठो, थारी बहुत सुन ली। मालवीय नगर से आने वाले विधायक, इनके क्षेत्र में कच्ची बस्तियां हैं, कोई बात नहीं उठाई। सांगानेर वाले विधायक सिर्फ अर्बनाइजेशन की बात, जो कमीशन देवे उन कंपनियों की बात, कोई बात नहीं उठाई। विद्याधर नगर से आने वाले विधायक, बहुत सारी कच्ची बस्तियां, कोई कच्ची बस्ती की बात नहीं करी। बैठ जाओ यार, बैठो बैठो। कमीशन साबित करें पहले, या तो यह शब्द वापस लें। सही है, या शब्द वापस लें या कमीशन साबित करें। मैं जब कंक्लूड, या तो शब्द वापस लें या कमीशन साबित करें। कंक्लूड करूंगा तो साबित हो जाएगा। आप तो साबित करें। आप सभापति महोदय तय कराओ, आप डिलीट करवा दिया, ये तय कराओ आप। ये मैंने डिलीट करवा दिया। ये मर्जी आए जो कांग्रेस सत्ता पक्ष है, इसका मतलब मर्जी आए जो ठोक रहे हैं। मैंने आप अपने मुद्दे की बात करो। सरकार इनके काम कर नहीं रही। अभी बाहर तो फ्रस्ट्रेशन की बातें कर रहे थे, बाहर तो फ्रस्ट्रेशन की बातें कर रहे थे, और यहाँ आकर ताली बजवा रहे हो। आपके और तो कह रहे थे मंत्री जी सोने चले गए, क्या करूंगा बोल के। सदस्य आपके कहने के पहले और तो कह रहे थे मंत्री जी सोने चले गए, फिर यहाँ आकर क्यों बात कर रहे हो। काम नहीं किया, बाकी सारा काम धारीवाल साहब ने किया। आप कितना मेरे को बता रहे थे, और यहाँ कैसे बोल रहे थे आप। माननीय मेरी बातें कर रहे थे 10 आदमी के सामने, और यहाँ दूसरी बातें करते हो। मेरी तरफ इंडिकेट करो। चाहे टनल का मसला हो, चाहे एलिवेटेड रोड का मसला हो, चाहे सेंट्रल पार्क का मसला हो, इनसे पूछे ये बनाई किसने। ये लोग बना के गए थे क्या। पिछले सभापति महोदय, पिछले 30 सालों में 18 साल ये लोग सत्ता में थे, कोई काम नहीं किया इन्होंने जयपुर के लिए, कोई अर्बन डेवलपमेंट के लिए काम नहीं किया। 1998 में की सरकार में सैंक्शन हुआ, गलत बोल रहे हो आप। 1998 में जब कांग्रेस की सरकार आई, कालीचरण जी ने पहली बार यही धारीवाल जी मंत्री थे, यही यूडीएच मंत्री थे। पॉलिसी को सरल बनाया गया और हजारों की तादाद में पट्टे बना करके भूस्वामियों को दिए गए, रिलीज किए गए। पहली बार ऐसा काम हुआ। उससे पहले किसी आदमी के पास 3 करोड़ का 5 करोड़ का मकान हो, 2 रुपए लोन नहीं देता था सभापति महोदय कोई बैंक। ये धारीवाल साहब थे जिन्होंने ये काम किया, और उनको लोन मिलना शुरू हुए, उनके शादी ब्याह निपटने शुरू हुए। कोई रेगुलराइजेशन का काम नहीं था। इन्होंने क्या काम किया अभी मैं बताऊंगा, ये फिर खड़े होंगे सारे के सारे। सेंट्रल पार्क को प्रॉपर्टी प्लॉट काट के बेच रहे थे ये लोग सड़कों पे आ गए, पार्क में लेट गए आकर के। इनका बस चलता ये सेंट्रल पार्क को बेच देते, सेंट्रल पार्क को बेच देते। ये सब गवाह है यहाँ, ये सारे गवाह हैं। माननीय मंत्री थे, उसमें सेंट्रल पार्क बना, पौंड्रिक पार्क में पार्किंग, आपका बस चलता, आप लोग सेंट्रल पार्क को बेच देते। वो नरपत सिंह जी गवाह हैं, विद्याधर नगर से आने वाले विधायक, ये बैठे चूरू से आने वाले विधायक, सबको मालूम है किसके लिए प्लॉट काटे जा रहे थे। सेंट्रल पार्क, कांग्रेस की सरकार आई, यही यूडीएच मंत्री थे जिन्होंने सेंट्रल पार्क को बचाया और राजस्थान की लाइफलाइन बनी। और मुझे खुशी है ये अनाउंस करते हुए, आज मुझे खुशी है अनाउंस करते हुए कि इससे भी बड़ा पार्क आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में जामनोरी में इसी बजट बात को रिकॉर्ड पर रखेंगे तो फिर हम ऐतराज करेंगे। बिराजो, बहुत देर से सुन रहे हैं आपको जानकारी नहीं है। बैठो, मेरे को सारी जानकारी है, जानकारी है मेरे को सारी प्रूफ दे सकता हूं। बात करता है, कागज है मेरे पास, कागज है मेरे पास। इनको साहब रामगंज के अलावा कुछ पता नहीं है, दे सकता हूं। इनको रामगंज के अलावा कुछ पता नहीं है। सेंट्रल पार्क भैरव सिंह जी ने बनाया था, गौरलाल जी शर्मा ने बनाया था। रामगंज के अलावा कोई बात पता नहीं है आपको। क्यों झूठ बोल रहे हो यहाँ पे, सदन में झूठ बोल रहे हो आप, सदन में झूठ बोल रहे हो आप। किसने बनाया था सेंट्रल पार्क, किसने बनाया था सेंट्रल पार्क, किसने बनाया था। सांगानेर से आने वाले सदस्य ऑलरेडी गोल के सदस्य बन गए, इनको यही नहीं पता किसने बनाया था। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ तो मत बोलो, कम से कम सदन की गरिमा रखो, झूठ मत बोलो। सारी रामगंज से बाहर निकलो। सदस्य रामगंज से, और उसको बेचने वाले कौन थे ये भी जानते हैं। बैठो, जो इस तरह का कोई आप फील करते हैं तो उसे प्लीज सब
मैंने ऑलरेडी कह दिया, मैंने कह दिया श्रीमान, मैंने दोबारा एक पॉइंट पे और आ रहा हूँ। ओजूस लोग थे, ओजूस लोग बैठो। मैं ऑलरेडी डिलीट के लिए कह दिया। प्लीज सेंट्रल पार्क, सभापति महोदय बिना तैयारी के आते हैं, तैयारी के साथ आए तो कुछ बोले तो सही। कहा जाता है, इनसे पूछो किसने बनाया, इनसे पूछो सेंट्रल पार्क को किसने बनाया जो जयपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। अरे बैठो। स्पष्टीकरण कोई गलत बयानी होगी तो उसको एनालिस्ट नहीं करेंगे। मैंने मैडम मैं कह दिया, गलत बयानी होगी एनालिस्ट नहीं करेंगे। कोई गलत बयानी नहीं है, मैं प्रूफ दे सकता हूं सभापति महोदय। प्लीज सांगनेर से आने वाले सदस्य प्लीज मत करो। तशरीफ रखे। मेरा आपसे आग्रह है, महोदय आप बहुत सीनियर हैं, बहुत सीनियर 7-8 बार के जीते हुए हैं, आप इम्पोर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण जयपुर को लेकर डिस्कशन है, स्पेशली क्योंकि जो ये कैपिटल है, तो उसको मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी डेवलपमेंट के पॉइंट्स हो उनको आप इंडिकेट करें और इंटरप्ट न करें। मेरा आपसे आग्रह है, हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह। मैं ऑलरेडी कह दिया, मैंने ऑलरेडी कह दिया, आप सीनियर रहते, मंत्री रहे अनेकों बार। कच्ची बस्ती, प्लीज मेरे यहाँ अध्यक्ष महोदय, बगराना कच्ची बस्ती है। बगराना कच्ची बस्ती में पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी आवासीय योजना बनाई गई, 2000 फ्लैट बनाए गए सभापति महोदय, 2000 फ्लैट बना के कंप्लीट कर दिए गए। अभी मालवीय नगर से आने वाले विधायक बोल रहे थे कि ये प्रोजेक्ट अक्टूबर 2018 में कंप्लीट होना था। अरे अक्टूबर 2018 तक तो आप ही लोग थे, हम थोड़ी थे। क्यों नहीं किया कंप्लीट? किसने मना किया था आपको? आप लोगों को करना चाहिए था। किससे सवाल कर रहे हो? आपके टेन्योर में पूरा होना चाहिए था, क्यों नहीं पूरा हुआ? सवाल किससे कर रहे हो? सभापति महोदय, राजीव गांधी आवासीय योजना बनाई और कंप्लीट करी अपने टेन्योर में 2013 से पहले। इन्होंने 5 साल तक उसको अलॉट नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम राजीव गांधी आवासीय योजना है। गरीब आदमी को, कच्ची बस्ती में रहने वाले को जंगल में छोड़ दिया। उनको जो उनको हक मिलना चाहिए था वो इन्होंने अलॉट नहीं किया। और अभी ये ऑर्डर है सभापति महोदय मेरे पास में, मैंने ये अलॉटमेंट की कार्रवाई शुरू कराई। अलॉटमेंट की कार्रवाई कंप्लीट हो गई, कोरोना आ गया तो वो डिले हो गई। इस दरमियान दिल्ली से चिट्ठी आती है केंद्रीय सरकार की, भारत सरकार के शहरी मंत्रालय डिपार्टमेंट से, और उसमें लिखा जाता है कि इनको अलॉट नहीं किया जाए, इनको किराए पे दे दिया जाए। बगराना कच्ची बस्ती के अंदर 2000 फ्लैट राजीव गांधी आवासीय योजना में हमारी सरकार जब बनी थी, पिछले बार जब 2013 तक हमारी सरकार थी तब बन के कंप्लीट हो गए थे। 5 साल इन्होंने अलॉट नहीं किया, और अब जब हम अलॉट करने लगे तो इन्होंने वहां से चिट्ठी भिजवा दी कि साहब इनको किराए पे दे दो, अलॉट मत करो। और एक भी आदमी ने कच्ची बस्ती के बारे में बात नहीं करी। जयपुर शहर में सैकड़ों कच्ची बस्तियां हैं। जवाहर नगर बाईपास के ऊपर कच्ची बस्ती है। पुरानी, पहले जब डिलिमिटेशन नहीं हुआ था उससे पहले ये माननीय मालवीय नगर से आने वाले विधायक की कॉन्स्टिट्यूंसी का भी पार्ट रहा, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। कायदे से हम सबको मिलकर के, फॉरेस्ट की लैंड है, हमें डी नोटिफाई की बात करनी चाहिए, दिल्ली से इनको परमिशन दिलानी चाहिए। हम यहां तैयार बैठे हैं उनको वहां बसाने के लिए, लेकिन इनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। 50 चिट्ठियां हमने लिख दी कि इसको फॉरेस्ट से डी नोटिफाई किया जाए, और राजस्थान सरकार इसके बदले में अलग से जमीन दे देगी और हम उन आदमियों को वहां बसा दे। करीब 1 लाख आदमियों का मसला है एक ही कॉलोनी के अंदर, उस पर यह बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे दूसरी बातों पे। अभी बहुत सारी बातों के दरमियान यहाँ के जो सांगानेर से आने वाले विधायक 3-4 मामलों में बहुत उछल के बोल रहे थे, जबरदस्त। घुटती सांसें, ये सांसें सेंट्रल पार्क से ही निकल रही है, सारी सेंट्रल पार्क की देन है ये सब। पिछले टेन्योर में सभापति महोदय एलईडी लाइट का एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, ये मेयर थे जयपुर के। पूरी राजस्थान की लोकल बॉडी को कॉल किया जाता है, एक ही दिन जयपुर बुलाया जाता है, और एक दिन जयपुर बुला के एक होटल में लंच का और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उसी दिन सारे ईओ से दस्तखत करा लिए जाते हैं फोर्सफुली,
क्योंकि ऊपर से दिल्ली से डायरेक्शन आते हैं। कौन डायरेक्शन दे रहा था भाई? किसके कहने से कर दिए एक ही दिन में? एक दिन के अंदर सारी लोकल बॉडी का आपने साइन करा लिए। क्या फॉर्मूला दिया? 77% बिजली सेविंग की कंपनी का मॉडल जयपुर में होते हुए यही मेयर थे तब, और 56% वाली कंपनी को दे दिया और पूरे राजस्थान का दे दिया। और इस तरीके से दे दिया कि जो मॉडल मरकरी लाइट के लिए, हेलोजन लाइट के लिए बनाया हुआ था, जो लाइटों का डिस्टेंस पोल की फिटिंग उनके लिए की हुई थी, उसके ऊपर एलईडी लाइट लगा दी। उसको लगाने से उनका डिस्टेंस का फर्क पड़ गया। आज एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ गए, कारण कि पोल में डिस्टेंस ज्यादा है, ब्लैक स्पॉट्स बनते हैं, बीच में नजर नहीं आता, क्योंकि डिजाइन का फॉर्मूला दूसरा था और लगा दी दूसरी। इनसे कोई पूछे, किससे पूछ के लगा दी भाई? किसने लगा दिया? आप लोगों ने किसके कहने से दे दिया? कौन सी ऐसी कंपनी थी तो कि आपने बिना कोई टेंडर इनवाइट किए हुए एक दिन सारे ये को राइटिंग में है, ये सब एक दिन के अंदर साइन किया हुआ फाइलों में मौजूद है, और इनको मालूम है इस पे आवाज नहीं निकलेगी इनकी, ये उठेंगे नहीं। बहुत देर से उछल रहे थे, इस बात पे आवाज नहीं निकलेगी। ये इनका फ्लॉप मॉडल जयपुर का पूरे राजस्थान में लागू कर दिया इन्होंने। और इतना ही नहीं प्लीज आप तो इसकी जांच कराओ। एक्सीडेंट हुए सभापति महोदय, आप आदेश करो इसकी जांच। एक्सीडेंट हुए बताइए। तो बैठो आप सभापति महोदय, आप आदेश कराओ, आप आदेश दो, इसकी जांच करवाएं लाइटों की। को किए हुए एक दिन 2.5 साल होगी इनकी सरकार बने हुए, जांच कराओ ना। उड़िया पहन के बैठे हो गया, उड़िया पहन रखी है क्या? जांच कराओ ना, 2.5 साल हो गए। बोलने नहीं दे रहे। आप जयपुर के मेयर रहे, प्लीज इसको हाउस को इससे इंपॉर्टेंट डिस्कशन को कंटिन्यू रहने दीजिए। आप मंत्री रहे, खुद डिपार्टमेंट का, तशरीफ रखें प्लीज तशरीफ रखें लाउड प्लीज। इनके पास हम भी बोलेंगे, हम भी नहीं बोलने देंगे बातें, बार बार हम भी उठेंगे। प्लीज तशरीफ रखें यार, आप बोलते हैं आप तशरीफ रखें। चलो आज फिर मुस्कुराया जाए और कुछ लोगों को बिन माचिस ही जलाया जाए। चलो आज फिर मुस्कुराया जाए, कुछ लोगों को सभापति महोदय, 2.5 साल हो गई सरकार को बने हुए, जांच क्यों नहीं करा रहे? चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है, यहाँ आरोप लगा रहे हो, जांच कराओ ना। 2.5 साल हो गई तुम्हारी सरकार बने हुए, जांच कराओ, हिम्मत है तो कैंसिल करो ऑर्डर, कैंसिल करो। यहाँ खाली भाषण देने से थोड़ी हो रहा है। सत्ता पक्ष के विधायक हो आप, भाषण मत ठोको, झूठ मत बोलो। माननीय सांगानेर से आने वाले सदस्य, प्लीज यू हैव इंटरप्टेड सो मेनी टाइम्स। सांगानेर वाले को तो ये क्या झूठ पे बोल के चले गए सारा? आप यहाँ के मेयर हैं, प्लीज कीप। चलो आज फिर मुस्कुराया जाए, कुछ लोगों को बिन माचिस जलाया जाए। दो शब्द, 2 लाइनें मैं मुख्यमंत्री जी के लिए और हमारे यूडीएच मंत्री के लिए बोलूंगा, जो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकर में ताज रखते हैं, जिनकी कल पे निगाहें होती है वो मुट्ठी में आज रखते हैं। कचरा निस्तारण पे बहुत बोल रहे थे, खूब बोले कचरा निस्तारण पे। किसने किया कचरा निस्तारण का प्रोग्राम? किसने दिया ये मॉडल किसने दिया? जब जयपुर शहर सड़ेगा आपके मॉडल की याद आएगी पूरे जयपुर शहर को। जब जयपुर शहर सड़ेगा, जयपुर नंबर 1 आया था, अवार्ड लेकर आया, आप लाओ ना। जयपुर शहर सड़ेगा, आपकी सरकार लेकर आए, हम अवार्ड लेकर आए। जब जयपुर शहर अवार्ड लेकर आए, हम याद आएगी। जयपुर को स्वच्छता का अवार्ड हमने दिलाया है, तो आप दिलाओ। महाराष्ट्र से बुला के कंपनी तो आप दिलाओ ना, आपके निगम में हमने अवार्ड दिलाया जयपुर को नंबर 1 का। उठाने में कौन जयपुर को नंबर 1 का अवार्ड नहीं बोल पाएगा आपका, एक भी आदमी नहीं बोल पाएगा। सभापति महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य और मालेनगर से आने वाले माननीय सदस्य दोनों बोल चुके हैं। हमारा एक भी सदस्य यहाँ पर बीच में इनको डिस्टर्ब नहीं किया है। 8 बार तो ये खड़े हो गए, कोई स्प्रिंग लगी हुई है, आपने अलाउ कर रखा है क्या? अगर ऐसी स्थिति होगी तो इनका एक भी आदमी सदन में नहीं बोल पाएगा पूरे जयपुर के अंदर। कौन सा तरीका हुआ? आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? सांगानेर से आने वाले अलाउ कर रखा है क्या सभापति महोदय? सांगानेर से आने वाले सदस्य तरीका हुआ ये बार-बार खड़े होने का? अब जब सुनने के सुनने के आपके मॉडल को याद किया जाएगा, सड़ेगा आपके मॉडल को याद किया जाएगा। मेरा आपसे आग्रह तरीका रहेगा क्या? एक मिनट, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अनेकों बार मंत्री एमएलए रहे हैं और आप इम्पोर्टेंट मेयर रहे हैं और सब जानते हैं आपके कि हाउ
आपने कितना अच्छा कार्य किया है, किसी से छुपा नहीं है। ये आपका वक्त आया, आप जरूर बोले। मेरा आपसे बिल्कुल कॉर्डियल निवेदन है कि बीच में इंटरप्ट न करें प्लीज। आप अनेकों बार मंत्री रहे, आपको कोई सिखाएगा क्या? प्लीज। सभापति महोदय, कोई अगर डायरेक्ट के लिए मांग कर चुका हूं, जांच चल रही है, चिंता मत करो। मैं डायरेक्ट इंटरप्ट कर रहा हूं कि डिलीट करें। कोई चार्ज डायरेक्ट लग रहा हो तो? कोई चार्ज डायरेक्ट नहीं लग रहा। कोई चार्ज नहीं लग रहा है तो मैं स्वयं जांच कराएंगे। यार बैठो यार, मैं स्वयं आपको बोलने दिया था, एंटर ही नहीं होने दे रहा हूं। प्लीज कंटिन्यू। सभापति महोदय, सराफ साहब को चेक करवा लो, देखो थोड़ा तेज बोलने से सांस उठ रहा है, एक बार चेक करो। ये चिंता मत करो, ये खुद हेल्थ मिनिस्टर रहे। ये यदि डायलॉग प्रवोक करेंगे तो उसका जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। माननीय डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन, ये नहीं चलेगा। डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन, आप इनसे पहले हेल्थ मिनिस्टर रहे, इनका विशेष ध्यान रखें। मैं मांग करता हूं सभापति महोदय, इनसे भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं। कच्ची बस्ती वालों के लिए अच्छे हृदय से सोचें, प्लीज मिलजुल के प्रयास करें, ये कोशिश करें कि उनको उनके आशियाने मिल सके। उनके लिए भी 4 पंक्ति कहना चाहता हूं कच्ची बस्ती वालों के लिए। न करें सर। न जाने कैसे करता है भला ए खुदा तू हर इंसान का। किसी की आरज़ू बारिश की है और किसी को कच्चे मकान का डर है। शहरों के अमीरों की क्या कहूं, कितना ऊंचा बसेरा है। आती थी जिस मकान में रोशनी, अब उसको इन्हीं इमारतों ने घेरा है। तो मेरी बहुत निर्मम मन से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हम सब मिलकर के, और आप भी आपके फॉरेस्ट मंत्रालय को चिट्ठी लिखो। जवाहर नगर कच्ची बस्ती से, मालवीय नगर से आने वाले विधायक बहुत अच्छे से परिचित हैं। जवाहर नगर कच्ची बस्ती को फॉरेस्ट से डीनोटिफाई किया जाए। मैं राजस्थान सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उसके बदले में उनको दूसरी जमीन दी जाए और यहां वहां रहने वाली 1 लाख की आबादी को वहीं बसाया जाए। एक मेरा मुद्दा और है सभापति महोदय, इकोलॉजिकल जोन है आगरा रोड के ऊपर, और 2-2.5 लाख से ज्यादा की आबादी बस चुकी है, और जिस रिट की ये बात कर रहे थे उस रिट से वो भी अफेक्टेड है, और 1 लाख से ज्यादा मकान बन चुके हैं। तो मेरी गुजारिश है मंत्री महोदय से और सरकार से कि उन पे थोड़ा ध्यान दें और किसी तरीके से उनको रेगुलराइज करने की कोशिश करें। एक बात और सफाई कर्मचारियों पे कहना चाहूँगा सभापति महोदय, सफाई कर्मचारियों में, फिर ये हमारे सांगानेर वाले विधायक थोड़े से ऊंचे उछलेंगे, सफाई कर्मचारियों में पिछले टेन्योर में नॉर्मली, बोलन दो यार, बोलन दो, शांति रखो थोड़ी। मांग शब्द डिलीट कर दे। सभापति महोदय, सफाई कर्मचारियों में नॉर्मली जयपुर के अंदर क्या होता है कि वाल्मीकि समाज के लोग बाग काम करते हैं और उन्हीं को जॉब दिया जाता था। इन्होंने अलग भर्ती प्रक्रिया अडॉप्ट करके और उसमें जनरल लोगों को भी भर्ती कर लिया, और उससे क्या 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 दुष्परिणाम हुए उसके कि वो जो सारे आदमी जो वाल्मीकि समाज से नहीं है वो सफाई का काम तो करते नहीं है, कभी किसी से सिफारिश लगा के, कभी किसी से सिफारिश लगा के दफ्तरों में और अन्यत्र स्थान पे ड्यूटी लगा लेते हैं। इससे सफाई की व्यवस्था अफेक्टेड होती है। तो मेरी गुजारिश है कि जो आगे एक मॉडल उन्होंने दिया हुआ है कि जो भी वाल्मीकि समाज का आदमी आने वाले समय में स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेता है तो उनके बच्चों को उसमें भर्ती कर लिया जाए, जिससे सफाई व्यवस्था जयपुर की सुचारू रूप से चल सके। ये मेरी गुजारिश है सदन से और ये मैं मांग करता हूं। स्ट्रीट वेंडर, सभापति महोदय, जयपुर शहर में है, स्मार्ट सिटी की बात कर ली, हेरिटेज सिटी की बात कर ली, गरीब आदमी की कोई बात नहीं करना चाहता। 10,000 से भी ज्यादा स्ट्रीट वेंडर हैं जयपुर के अंदर और अलग अलग जगह लोकेटेड हैं, उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि जो स्मार्ट सिटी का फॉर्मूला है जिसमें 5% एरिया के आधार पे 5% जमीन, 5% लोगों को ये लोकेशन दी जाती है, तो उसमें जल्दी से जल्दी स्टेप लेकर के और उनको स्ट्रीट वेंडर को लाइसेंस दिए जाए ताकि आने वाले समय में उनको बार बार डिसलोकेट नहीं होना पड़े और ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे।
मेरे यहाँ सभापति महोदय गोविंद मार्ग के ऊपर एक मार्केट बना हुआ है, एक शॉपिंग मॉल बना हुआ है, पिंक स्क्वायर शॉपिंग मॉल। सभापति महोदय, ये जमीन पहले मेंटल हॉस्पिटल की, सेठी कॉलोनी मेंटल हॉस्पिटल की जमीन थी। पता नहीं किस तरीके से क्या षड्यंत्र रच के और ये जमीन कैसे अलॉट कर दी, तो इसकी जांच की मैं मांग करना चाहता हूं। और एक शेर में बैठने से पहले इसी बारे में बोलना चाहता हूं। फलसफा समझो न असरारे सियासत समझो, जिंदगी सिर्फ हकीकत है, हकीकत समझो। जाने किस दिन हो जाए हवाएं भी नीलाम यहाँ, जाने किस दिन हो जाए हवाएं भी नीलाम यहाँ। आज सांस भी लेते हैं तो गनीमत समझो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री संजय